नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटीज में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या फिर ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। $94 के नीचे फिसला कच्चे तेल का भाव। कल 5% गिरने के बाद आज भी ब्रेंट में करीब 1.5% की गिरावट। एमसीएक्स पर भी कच्चा तेल 7,000 के नीचे। चीन की इकोनॉमी के खराब आंकड़े, ग्लोबल मंदी की मांग गिरने और सप्लाई बढ़ने की आशंका से बना दबाव। एमसीएक्स पर 52,000 के नीचे फिसले सोने के भाव। कॉमेक्स पर भी 1,800 के नीचे सोना। डॉलर में मजबूती और अमेरिकी फेड की सख्ती से कीमतों पर बना दबाव। एमसीएक्स पर कॉटन में फिर दिखी तेजी। अगस्त वायदा निकला 50,000 के करीब। एनसीडीएक्स पर भी कपास 4.25% से ज्यादा चढ़ा। अमेरिका में उत्पादन अनुमान घटने से कीमतों में आया उछाल। मलेशिया में 42,000 रिंगिट के पार निकला पाम तेल का भाव। एक दिन में कीमतों में आया 2% से ज्यादा का उछाल। एक्सपोर्ट मांग घटने से कीमतों में उम्मीद। हमारे साथ जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज जैन, एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी हैं, सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल और साउथ वेस्ट एंटरप्राइज के कॉटन मर्चेंट संदीप शाह। सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले स्ट्रैटेजीज ले लेते हैं कि इस वक्त क्या नजर आती हैं। प्रियांक, इंटरनेशनल मार्केट्स में हल्की सी मुनाफा वसूली, दबाव देखने को मिला है। चीन के आंकड़े कमजोर, डॉलर इंडेक्स में फिर से उछाल। कैसे करेंगे आप ट्रेड? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स रहेगी। बेस मेटल्स में हमने देखा है कि एक लास्ट फ्यू डेज में एक रैली आई है एंड ये रैली मुझे लगता है कि सस्टेन हो सकती है ऑन द हायर साइड। तो हमारी बेट एल्यूमिनियम पे रहेगी। हम एल्यूमिनियम में डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 211 के आसपास। 207 का एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड 219 220 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। दूसरे पिक हमारी बुलियन कॉम्प्लेक्स से रहेगी। गोल्ड में जिस तरह से हमने देखा है कि कल एक अच्छा खासा करेक्शन इंटरनेशनल मार्केट्स में आया था, तो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी रहेगी टू अक्यूमुलेट गोल्ड एट लोअर लेवल्स। फिर से हम 1800 1820 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो यहाँ पे 51,700 के आसपास एमसीएक्स टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट्स है, तो वहाँ पे बाई इनिशिएट किया जा सकता है। 51,300 स्टॉप लॉस रहेगा और 52,300 52,500 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी यहाँ पर सोने में लौटती हुई नजर आ रही है। मनोज जी, आपकी टॉपिक्स क्या रहेंगी एग्री या नॉन एग्री स्पेस में? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे मिला जुला रुख जो है वो देखने को मिला है। कल डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार मजबूती देखने को मिली थी, जिसके चलते एग्री कमोडिटीज में भी यहाँ पे जो है मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारी एक खरीदारी की और एक बिकवाली की रणनीति यहाँ पे रहेगी। सबसे पहले कॉटन सीड ऑयल के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की रणनीति रहेगी 2780 के स्तर पर। 2720 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य 2900 का रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। वहीं यहाँ पे कोरिएंडर सितंबर वायदा में बिकवाली की सलाह रहेगी 11,700 के स्तर पर। 11,870 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य रहेगा 11,350 का। ऑलराइट, तो एक कॉटन ऑयल सीड केक और मसालों में यहाँ पर कारोबार करने की राय। लेकिन हमारा टॉप थीम आज का यहाँ पर कॉटन है, जहाँ पर जोरदार बढ़त देखने को मिली है। अगर आप पिछले एक हफ्ते की तरफ ध्यान दें चार्ट्स पर, तो करीब 15 से 17% की तेजी हमने कॉटन के प्राइसेस में आते हुए देखी है। काफी हद तक फसल को लेकर नुकसान की चिंताओं की वजह से सपोर्ट है और दूसरी तरफ बाजार में हमने चीन की तरफ से मांग यहाँ पर फिर से बेहतर होते हुए देखी है। हमारे साथ साउथ वेस्ट एंटरप्राइज के संदीप शाह हैं। संदीप नमस्कार, कैसे देखते हैं आप जो ये रनअप है? और भारतीय बाजारों में तो हमने एक तेजी और कंसोलिडेशन बनता हुआ देखा ही था, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की तेजी 2-3 दिनों में देखने को मिली है, कैसे मिलेंगे आप? नमस्कार मनीषा जी। ऐसा है कि अभी बारिश तो बहुत अच्छी हुई है सब जगह पर, बट नेचुरली जब ज्यादा बारिश होती है तो नुकसान के इंधन ज्यादा दिखाई देते हैं। एंड आई थिंक कॉटन के लिए ऐसा होता है कि प्रिसाइज टाइम होना चाहिए, प्रिसाइज क्वांटिटी और प्रिसाइज एरिया में बारिश अच्छी गिरे
तो फसल कहीं जाती नहीं है, मतलब वो बढ़ के ही आती है। तो इस बार अगर देखते हैं तो सोइंग बहुत अच्छा हुआ है। मेजर 5 स्टेट में तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। पिछले साल के कंपैरिजन में कम से कम 10 से 15% भी गुजरात में भी ज्यादा हुआ है। तो ओवरऑल कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या बहुत ज्यादा अच्छी अराइवल्स आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें जैसे अपना पिछली बार बात हुआ था 1 महीने पहले, तो बाजार थोड़ा गिरा 86,000 तक, और अभी देखिए तो 15% ऊपर आ गया है 96-97,000। मैं शंकर 29 mm कॉटन की बात कर रहा हूँ। तो वो अभी 96,000 के आसपास चल रहा है। तो अभी ऊपर में जाने की संभावना 1,05,000 तक दिख रही है। ये सारी गेम 30 सितंबर तक की है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिनके पास स्टॉक है वो काफी अच्छी पकड़ लेके बैठे हैं माल का। और नई क्वालिटी, नई क्वांटिटी कैसी आएगी वो अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है इंडिया के लिए। रही बात यूएस कॉटन इंडेक्स की बात करते हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एकदम ही स्पाइक आया है बिकॉज ऑफ चाइनीज डिमांड। तो अभी कितने एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये पिक्चर क्लियर नहीं है यहाँ। तो एक बार उसकी क्लैरिटी आती है इस मंथ एंड तक तो पता चल सकता है। बट ओवरऑल पिछले अगले 30-40 दिन तक तो बाजार अच्छा खासा मजबूत ही रहेगा। ओके। आपने जैसे कहा कि एक्सपोर्ट्स में बहुत क्लैरिटी नहीं है, और वो इसलिए भी क्योंकि भारतीय बाजारों के जो भाव हैं ये बहुत ज़्यादा अब चढ़े हैं। पिछली बार हमारी बात भी हुई थी कि बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है अब यहाँ पर इंडियन मार्केट्स एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। लेकिन इम्पोर्ट के लिहाज से क्या खबर है, क्योंकि वो नंबर्स काफ़ी बेहतर आते हुए नजर आए थे। इंपोर्ट करने वाले तो कर ही लेंगे जिनके सामने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस हैं। लेकिन अगर इंपोर्ट करके आपको इंडिया में ही बेचना है सूता, तो जगह नहीं है। यहाँ की डिमांड तो सरकार की पॉलिसीज की वजह से खत्म हो चुकी है। काफी सारे स्पिनर्स डिस्ट्रेस में हैं, काफी सारों ने शिफ्ट बंद कर दी हैं, काफी सारों ने प्रोडक्शन डाउन किया हुआ है। तो और ऊपर से फेस्टिवल सीजन अभी देखें तो आ रहा है, दिवाली और अच्छी वाली सीजन, शादी सीजन। तो ये इन सब के लिए ये मतलब डिमांड खत्म कर दी है एक्चुअली, क्योंकि प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है इंडियन मार्केट में। तो एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो हाँ वो चलेगा, वो अच्छा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप कह रहे हैं कि बाजार में मांग नहीं है, होल्ड यहाँ पर लोग कर रहे हैं, इंपोर्ट्स भी हो रहे हैं और उसके बावजूद भी भाव बढ़े हुए हैं और यहाँ से भी और चढ़ सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि अगला 1-1.25 महीना यहाँ पर तेजी के साथ अब भी कारोबार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी जी, मजबूती का ही दिख रहा है अभी तो, क्योंकि सपोर्ट काफी अच्छा मिल गया है। 86-87,000 के बाद जो ऊपर रैली आई है, और कुछ लोगों के हाथ में पकड़ आ गई है मटेरियल की, तो वो अभी जारी ही रहेगा जब तक नया मटेरियल बहुत सारा नहीं आ जाता एंड काफी सारा मतलब लिक्विडिटी नहीं आ जाती मार्केट में, तब तक ये सीन बना रहेगा मैडम। और वो आप देख सकते हैं अगर पिछले 4-5 महीने का हम चार्ट देखें कॉटन के लिहाज से, तो सिर्फ जुलाई के महीने में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अदरवाइज हर महीने यहाँ पर हमने कॉटन के प्राइसेस में बढ़त ही रहते हुए देखी है। इस महीने की अगस्त की बात भी करें तो यहाँ पर 7-8% की तेजी है, और अगर पिछले 10 दिन की बात करें तो करीबन 15% की बढ़त यहाँ पर ऑलरेडी कॉटन ने दर्ज करी है। तो अच्छे खासे गेन्स, तेजी यहाँ पर फिर से लौटती हुई, और तेजी की ही उम्मीद है जैसे संदीप जी ने कहा भी। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर चावल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी भावों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। कुछ चिंताएं यहाँ पर बुआई को लेकर भी हैं, क्योंकि अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल बुआई का इलाका करीबन 12 से 15% पिछड़ा है। और भाव हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी चढ़ते हुए देखे हैं, क्योंकि यूएस की 34% फसल को खराब माना जा रहा है। यूरोप में जो ड्राउट है उसका असर है। तो ये सब चिंताएं यहाँ पर चावल के भावों को ऊपर रखे हुए हैं। हमारे साथ सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल अब जुड़े हैं। हिमांशु नमस्कार। एक तो तेजी यहाँ पर चावल के भावों में है, सबसे पहले तो आपसे प्राइस व्यू ही लेना चाहेंगे। जी, भावों में काफी करेक्शन आया है। आप अगर देखेंगे पिछले बार जब हमने बात की थी उनसे अभी तक ऑलरेडी मार्केट में 3 से 4% का करेक्शन देखा है हमने। इंटरनेशनली डिमांड काफी सुस्त है, क्योंकि यूरो का जो परफॉर्मेंस है डॉलर के अगेंस्ट पे, मेन जो इम्पोर्टिंग कंट्री है वो अफ्रीका है जो यूरो में खरीदता है। एंड यूरो डॉलर में काफी गिरावट है, उस चक्कर में डिमांड में काफी सुस्ती है। ऑर्डर बुक्स आर वेरी लाइट, मतलब पिछले बार जब हमने बात की थी उससे कंपेयर करें तो डिमांड उतनी नहीं है, प्राइसेस में करेक्शन है। और जहां तक आपने बुआई की बात की, बुआई में भी हमने देखा है काफी इम्प्रूवमेंट होते हुए, एंड अब सिर्फ सिंगल डिजिट डेफिसिट दिख रहा है जो कि अब भी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि हमने देखा है कि मॉनसून इस साल थोड़ा लेट चालू हुआ है, तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ विल सी द सोइंग, मतलब बुआई की फिगर्स हमारी बराबर आ जाएंगी।
ओके हिमांशु, हम ये भी समझते हैं कि 30 अगस्त को, और जैसे आपने कहा कि इस मंथ एंड का इंतजार करना चाहिए और शायद सरकार भी इस मंथ एंड का इंतजार कर रही है। 30 अगस्त को जो सरकार ने मीटिंग बुलाई है राइस पार्टिसिपेंट्स की, एक्सपोर्टर्स के साथ भी जो बातचीत जारी है, वो आप कैसे रीड करते हैं? क्या सरकार को चिंता है कि नंबर्स पूरे नहीं होंगे, प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस चीज पर काफी वॉचफुल है, और मेरा ये अपील भी हमने की है कि जो भी क्लैरिटी है उसको आप अपने पॉलिसीज के लिए उसको जल्द लाएं, क्योंकि बार बार ये एक्सपोर्ट बैन की जो अटकलें मार्केट में आ रही है उसके कारण डिमांड और डिस्टर्ब होता है। आई मीन कई सारे लोगों ने एक साथ खरीदी की थी, अब आज उस कारण से इंटरनेशनली हम देखते हैं डिमांड में कुछ भी नहीं है, एकदम देयर इज काफी साइलेंस है मार्केट में। तो पॉलिसी जो भी हो गवर्नमेंट को उसको एक फ्रेमवर्क दे के आगे हमें ताकि काम करने के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क मिल जाए। जी हाँ, सरकार को भी शायद लग रहा है कि अगर बात से बात बन जाए तो पॉलिसी ना ही लेके आनी पड़े। हिमांशु, एक फाइनल सवाल, तो जैसे आपने कहा कि हाई से कुछ करेक्शन हमने यहाँ पर प्राइसेस में जरूर आते हुए देखी है, कोई अगर दोनों ही सिनारियोज लें कि अगर पिछले साल के मुकाबले सिंगल डिजिट में अगर हम तभी भी पिछड़ते हैं, सरकार की तरफ से कोई अगर स्टेप भी यहाँ पर लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, इन सभी 2-3 सिनारियोज में आपको क्या लगता है प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? जी, मुझे प्राइसेस स्टेबल ही दिखते हैं। मुझे प्राइसेस में कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता नहीं दिख रहा है। अगर सिंगल डिजिट सोइंग में भी कुछ अगर दिक्कत रहती है तो 125 मिलियन के आसपास का उत्पादन होना चाहिए, जबकि हमारी खपत 105 से 107 मिलियन के बीच है। तो 20 मिलियन के इजी कंफर्ट जोन पर गवर्नमेंट फिर भी बैठती है। तो मुझे जो गवर्नमेंट की मीटिंग है अलग अलग राज्य के अधिकारियों से प्रोक्योरमेंट टारगेट को लेके, मुझे लगता है कि उस मीटिंग के बाद गवर्नमेंट कंफर्टेबल हो जाएंगी रिगार्डिंग की फिगर्स वुड नॉट बी वेरी डिफरेंट। पॉइंट टेकन। हिमांशु, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत डिटेल में समझाने के लिए कि क्या वहां पर ग्राउंड रियलिटीज हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स क्या हैं और सरकार से ऑफकोर्स अभी क्या उम्मीदें हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि 30 अगस्त को यहाँ पर सरकार ने राइस इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर इनवाइट किया है, उनसे बातचीत की जाएगी। माना यह जा रहा है कि सरकार शायद ये सिचुएशन असेस करना चाहेगी कि किस तरह की बुआई के नंबर्स हैं, महीने का भी अंत उस टाइम तक हो जाएगा, एक्सपोर्ट की क्या पैरिटीज हैं और किस तरह की कमिटमेंट्स हैं और सरकार यहाँ पर कितना प्रोक्योर कर पाएगी, वो सारी शायद एक बैलेंस शीट बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। उस कवर पर ऑफकोर्स हमारी नजर रहेगी ही। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक नजर यहाँ पर इन्हीं सभी कमोडिटीज पर डाल लेते हैं। और मनोज जी, जैसे आपने कहा कि आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो यहाँ पर हैं वो मसालों में है, कॉटन सीड ऑयल केक में है, लेकिन कॉटन, चावल ऐसे कुछ एक कमोडिटीज हैं जहाँ पर हमने फिर से उन्हें खबरों में आता हुआ देखा है। कैसे देखते हैं आप जो बुआई के नंबर्स हैं वो और जो सरकार की चिंताएं हैं उन्हें? बिल्कुल, यहाँ पे अगर कॉटन की बात करें तो जिस तरह से इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन रहा है उसके चलते यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शंस भी आते हुए देख रहे हैं। आज जैसा कि हमने देखा है कि एक्सचेंज में जो इमीडिएट जो कॉन्ट्रैक्ट है अगस्त वायदा, वहां पे जो सर्किट लिमिट है उसको घटाकर 2% किया गया है और यहाँ पे जो एडिशनल मार्जिन है उसको भी बढ़ाया गया है। तो वो साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में लगातार कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है और उत्पादन में भी यहाँ कटौती के अनुमान निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ मजबूती जो है वो बनी हुई है। लास्ट टाइम भी हमने जब चर्चा की थी तो हमने बताया था कि यहाँ 50,000 तक के जो स्तर है वो फिर एक बार MCX कॉटन में आते हुए नजर आएंगे और उसी के आसपास यहाँ कीमतें आती हुई नजर आ रही है। आज भी हम आइस कॉटन फ्यूचर को तेजी के साथ कारोबार करते हुए देख रहे हैं, तो हमारा मानना है कि अगले कुछ सेशंस में जो है बढ़त जारी रह सकती है। वहीं अगर राइस की बात है तो जैसा जो हमारे कोलीग बता रहे थे कि ऊपरी लेवल से यहाँ पे कुछ जो है प्राइजेस करेक्ट हुए हैं और यहाँ गवर्नमेंट का जो है इन्फ्लेशन को लेकर के चिंताएं बनी हुई है। तो बिल्कुल यहाँ जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसके ऊपर सरकार की जो है वो नजरें आगे भी बनी रहेगी। मनीषा जी, ऑफ कोर्स सरकार की नजर यहाँ पर काफी क्लोज रही है और हमने देखा भी है पिछले कई दिनों में कोशिश यही रही है कि अवेलेबिलिटी भी हो और भाव भी बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, स्पेशली एज हम यहाँ पर फेस्टिवल सीजन में आ चुके हैं। अब वो समय है जब अपने दर्शकों को हम अपने साथ यहाँ पर शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ यूपी से शशांक फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार शशांक, क्या है आपका सवाल? मैम, सिल्वर सितंबर फ्यूचर 59291 पे मेरा एक लॉट पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या मेरे को एवरेज करना चाहिए जैसे गिरा हुआ है या एग्जिट या अभी होल्ड करना चाहिए? ऑलराइट, खरीदारी करी है 59291 पे। प्रियांक, क्या राय है? कुछ मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर जरूर देखी है क्योंकि डॉलर में तेजी है, मेटल्स में बिकवाली है, उसका असर एक चांदी पर भी आया है। लेकिन शशांक ने जैसे कहा कि वो होल्ड कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, क्या राय है उनके लिए? देखिए, डेफिनेटली हमने देखा कि सिल्वर के प्राइसेस में ऑलमोस्ट हम 54,000 ऑड लेवल से 59,000 का एक रैली देखा, ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स का रैली
देख चुके हैं और इसके बाद ये एक जो मूव आया है वो एक स्वाभाविक है कि आफ्टर 5000 पॉइंट्स मूव 2500 पॉइंट्स का करेक्शन आ सकता है। तो ऑन द लोअर लेवल्स मेरे हिसाब से 57,000 से लेके 56,600 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन्स है, वहां पे आता है तो वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से थोड़ा डीपर रहेगा, अराउंड 55,000 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। वो जब तक ब्रेक नहीं करता है मुझे लगता है स्लो एंड स्टेडीली अगेन हम 62,000 तक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिल्वर प्राइसेस के लिए। आज यहाँ पर 2.5% की गिरावट है और क्लियरली इसी वजह से बाइंग पोजीशंस में कुछ इश्यूज भी होंगे। लेकिन प्रियंक, अगर तो क्या शशांक अपनी पोजीशन होल्ड रखें, क्या इन्हें एवरेज करना चाहिए? सितंबर तक का इनके पास है समय, एज इन सितंबर एक्सपायरी है ये। हाँ, मेरे हिसाब से ये होल्ड कर सकते हैं एंड 60,000 के आसपास के टारगेट्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शशांक आप होल्ड कर सकते हैं। उठापटक ऑफ कोर्स सिल्वर में काफी रहेगी, जैसा कि हमेशा की एक सीन रहता भी है, लेकिन मुनाफे में आप यहां पर वापस लौट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज आया है हमारे पास, SMS आया है, वो ले लेते हैं। चंदौसी यूपी से राकेश ने मेंथा तेल खरीदा है, 5 लॉट 1050 के लेवल्स पे लेके उन्होंने रखे हुए हैं। मनोज जी, क्या राय देंगे आप? मेंथा तेल में हम यहाँ लगातार जो है दबाव ही देख रहे हैं मनीषा जी, और हम देख रहे हैं कि कीमतें अब 1000 के भी स्तर के नीचे जो है वो फिसलती हुई नजर आई है। अभी फिलहाल यहाँ पे डिमांड को लेकर के काफी कंसर्न्स हैं, तो कोई मजबूती की संभावना अभी यहाँ प्रतीत नहीं हो रही है। लेकिन इन्होंने कोई स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया, तो मेरी सलाह रहेगी 978 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। कीमतें अगर 1020 तक भी आए तो लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट लेना चाहिए। ऑलराइट, स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगाएं और बहुत ज्यादा तेजी की यहाँ पर उम्मीद नहीं है। आज ऑफ कोर्स करीब आधे % की तेजी के साथ जरूर कारोबार है, लेकिन बढ़त अभी भी यहाँ पर स्टंटेड है। एक हमारे पास व्हाट्सएप आया है, ये ले लेते हैं। मुरादाबाद यूपी से दानिश ने 2 लॉट सोने के खरीदे हैं और इनकी एवरेज निकल रही है 52,000 के आसपास। 52,000 की एवरेज है इनकी दोनों लॉट्स की। क्या राय है प्रियंक, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, गोल्ड जैसे सिल्वर में हमने डिस्कस किया, गोल्ड में भी ऑलमोस्ट हमने सब 50,000 से 52,000 तक का एक रैली देखा है और अभी ये जो करेक्शन आ रहा है मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। तो 51,700 51,600 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स है, वहां से मुझे लगता है कि फिर से बाउंस बैक अगेन टुवर्ड्स 52,000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि पोजीशन में से वो होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑन द हायर साइड टुवर्ड्स 52,000 to 52,300। ऑलराइट, अपनी पोजीशंस होल्ड रखिए। यहाँ पर भी रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन है। आगे बढ़ेंगे और एक और मैसेज ले लेंगे कोलकाता से जो आया है। विकास लिखते हैं कि जीरा इनके पास 1 टन फिजिकल में पड़ा हुआ है और ये कारोबारी हैं। जानना चाहते हैं कि आगे जाके जीरे में नियर टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। मनोज जी, क्या राय है? जीरे में यहाँ लगातार मजबूती ही देखने को मिल रही है मनीषा जी, और हमने देखा है कि अब कीमतें 25,000 के भी पार निकलती हुई देखी है। जिस तरह से यहाँ पे फंडामेंटल जो है वो शेप्ड इन है, तो हमारा मानना है कि कीमतों में अभी भी जो है यहाँ बढ़त की संभावनाएं हैं। और शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो कीमतें 26,000 से 26,500 तक के स्तर जो है वो NCDX वायदा में दिखा सकती है, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी इस स्तर पर काफी रहेगी, तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 24,000 के नीचे का मेंटेन करके चले। ऊपर में 26,500 के आसपास कीमतें मिले तो वहां पे फिर मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो ये टारगेट्स यहाँ पर जीरे के लिए भी हैं, लेकिन कच्चे तेल पर हमारी नजर जरूर रहनी चाहिए। और उसी पर एक सवाल भी है फेसबुक से, महेंद्र जी मीरुट से लिखते हैं कि 1 लॉट इन्होंने खरीदा है 7300 के लेवल्स पे। ऑफकोर्स ऊपर में खरीदारी है और भाव फिलहाल यहाँ पर मतलब आज तो हमने 71 के लेवल्स भी टूटते हुए देखे हैं। एज ऑफ नाउ 2.25% 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार। प्रियांक, क्या राय है क्रूड में जिस तरह की बिकवाली हमने आते हुए देखी है, कहाँ रुकेगी? एक तो ये, और महेंद्र जी की जो खरीदारी है 7300 की, उसके लिए क्या राय है? में हमने देखा है कि WTI की अगर मैं बात करूं तो अभी $90 के नीचे ट्रेड्स हो रहे हैं और कल हमने ऑलमोस्ट 5% तक का एक फॉल देखा था। तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि $87 to $86 ये एक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट रहेगा और एक हल्का सा बाउंस बैक अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन वेरी शॉर्ट टर्म टुवर्ड्स 93 94। और अभी इनकी पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो MCX पे हमने देखा है कि 7,000 से लेके 7,500 ये एक 500 पॉइंट्स का रेंज है लास्ट 8 से 10 दिन का। तो ये रेंज में के बाद ही कोई एक ब्रेकआउट ट्रेड ऊपर या नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं सजेस्ट करूंगा कि वो होल्ड कर सकते हैं 7,000 6,950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से एक बार 7,300 to 7,400 के रेंजेस तक एक बार क्रूड ऑयल 1 से 3 दिन में जा सकता है। राइट,
आज के दिन में बिकवाली है, लेकिन खरीदारी हमने होते हुए जरूर देखी है। 7100 लेवल्स भी आज सुबह में यहां पर टूटे थे, लेकिन उसके ऊपर फिलहाल यहां पर कारोबार है। इवन एज कच्चे तेल में यहां पर बिकवाली है। नेचुरल गैस को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर करीब करीब 2.25% की तेजी के साथ कारोबार है। 713 के लेवल्स हैं वहां पर। यूरोपियन नेचुरल गैस प्राइसेस ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइज के आसपास हैं, तो उसका सीधा असर हमने यहां पर भारतीय नेचुरल गैस में आता हुआ देखा है। और जो यूरोप में गैस की चिंताएं हैं, उसका असर सीधा जिंक पे भी है। जिंक के भी प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे आना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर करीब करीब 4% की तेजी के साथ कारोबार। तो ये दोनों ही कमोडिटीज क्लियरली गैस की चिंताओं के लगभग अपनी तेजी पर हैं। 4.5% की तेजी अब यहां पर जिंक में आपकी स्क्रीन पर। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया प्रियांक, मनोज जी साथ देने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, हम लौटेंगे आवाज समाचार के साथ।